हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। सो गाइज, आप सभी के लिए वीडियो पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि डब्ल्यूएटीपीसी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। और ऐसे में गाइज आप सभी के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस काउंसलिंग की पूरे काउंसलिंग के प्रोसेस अप टू स्ट्रे वैकेंसी राउंड की इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल ये वीडियो होने जा रहा है आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी स्किप नहीं करेगा सबसे पहली बात तो, और इसको अच्छे से देखोगे तो हो सकता है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यूँ ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पर बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सभी डब्ल्यूएटीपीसी काउंसलिंग और साथ ही आयुष काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं बिना देर के वीडियो की तरफ। वीडियो और बढ़ने से पहले गाइज आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए एक्सक्लूसिवली डब्ल्यूएटीपीसी काउंसलिंग क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज डब्ल्यूएटीपीसी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक स्पेशल लाइव सेशन अनअकैडमी पर होने जा रहा है गाइज। फ्री काउंसलिंग सेशन होगा और यहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इसलिए रहेगा क्योंकि डब्ल्यूएटीपीसी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइज। यहाँ पर हम बात करेंगे डब्ल्यूएटीपीसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही डब्ल्यूएटीपीसी काउंसलिंग कराएं या स्टेट कोटा काउंसलिंग कराएं, इस तरह के तमाम सवाल मेरे को कमेंट्स में आ रहे थे। तो मैं सोचा कि यार एक स्पेशल लाइव सेशन रखूँ जहाँ पर आपके सभी के लाइव डाउट्स मैं आपको क्लियर कर सकूँ। तो इस सेशन को जरूर से एनरोल करा लीजिएगा, बिल्कुल फ्री सेशन है अनअकैडमी पर। कैसे आपको एनरोल कराना होगा, सबसे पहले तो आज होगा ये 28 जनवरी को शाम को 7 बजे, ठीक है ना। तो आज शाम को 7 बजे सेशन होने जा रहा है, फ्री लाइव सेशन। कैसे आप एनरोल कराएंगे तो आपको बता दूँ, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसका डाउनलोड करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और साथ ही इस सेशन का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको साइन अप कीजिए और सेशन के लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। कोई भी आपसे फ्री एंट्री के लिए रेफरल कोड या इनवाइट कोड पूछा है तो बिंग डॉक्टर कोड अप्लाई करना ना भूलिएगा, तभी आप फ्री में एनरोल करा सकेंगे। बिंग डॉक्टर कोड अप्लाई करके उस सेशन में जरूर से आ जाइएगा शाम को 7 बजे और इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, सभी लोगों के लिए है ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू। सो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वैसे तो पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो है डब्ल्यूएटीपीसी की वेबसाइट पर और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया तो, बिंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से। अदरवाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि जो स्टूडेंट है उसके मन में डाउट रहता है वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज आप सभी को बता दूँ, रजिस्ट्रेशन जो फैसिलिटी गाइज, सबसे पहले सवाल आता है कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में रजिस्टर करना होगा, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में किसी भी कारणवश फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप सेकंड राउंड में कर सकेंगे, सेकंड राउंड में नहीं किया तो थर्ड राउंड में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोपर राउंड यानी थर्ड राउंड के बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्टर करने का। तो जितना भी रजिस्ट्रेशन आपको करना है थर्ड राउंड तक कर लेना है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे किसी भी कैंडिडेट के लिए और ना ही फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख लें। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग रहेगा, जो कि शेड्यूल आपको वेबसाइट पर मिल गया होगा। अदरवाइज मैंने वीडियो भी बना दिया इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके लिए जान लेना जरूरी है कि सिक्योरिटी जो भी डिपॉजिट होगा वो किस कंडीशन में फोरफिट होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, है ना। तो आपको बता दूं गाइज, अगर आप किसी भी कंडीशन में, मतलब कि सबसे पहली बात तो आपको अपना जो फीस का पेमेंट है वो अपने अकाउंट से करना है, किसी भी साइबर कैफे या किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट से नहीं करना है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी का रिफंड उसी के अकाउंट में आता है जिसके अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात है, आप चीज़ ध्यान रखें इसका कि अपने अकाउंट से पेमेंट करना है। और फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट वाला राउंड है, यानी कि इसमें आप अगर आप कोई भी सीट छोड़ते हैं तो आपको जो है रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड राउंड में भी रिफंड मिल जाता है बट बशर्ते आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया हो। थर्ड राउंड या इसके बाद वाले राउंड्स में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी, ठीक है, आपको अगर सीट मिलती है, आपने छोड़ दिया, भले ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, आप रिपोर्ट नहीं करे, तब भी आपका जो है आपका जो रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है, इस पर एक डिटेल वीडियो में सेपरेटली बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस पर एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा आपको एक एक चीज़ें कि किस राउंड में आप छोड़ सकते हैं, किस राउंड में नहीं छोड़ सकते, उसके लिए वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट, आपको ये स्किप कर देते हैं पार्ट, हमने सब कुछ बता दिया। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि मेनली आपने मान लीजिए डब्ल्यूएटीपीसी, आप कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो मुझे सीट मिलेगी। ये कंफर्म नहीं है। मेनली रजिस्ट्रेशन कराने से आपका ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है ना। सीट जो है, जो भी सीट अलॉटमेंट होता है प्रोसेस, वो मेरिट के अकॉर्डिंग होता है, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सब कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। तो मेयरली रजिस्टरिंग इन द डब्ल्यूएटीपीसी काउंसलिंग डज नॉट कन्फर एनी ऑटोमेटिक राइट टू सिक्योर अंडर ग्रेजुएट सीट। कोई भी सीट मिलेगी, इसका कोई राइट नहीं है आपको, ठीक है ना। आप काउंसलिंग कराइए, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर सीट अवेलेबल है, जो भी आपने आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर सीट अवेलेबल तो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक बार हाँ, ये जरूरी है कि आप एक बार जब अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप एक बार फीस स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा कंसर्न डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट पर जाकर के। सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर आप एक बार फीस स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो भी ये काउंसलिंग हो रही है डब्ल्यूएटीपीसी की, वो
हो रही है आपको मैं बता दूंगा वैसे तो, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हम, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं स्टेट में आप सभी को पता होगा, जो भी स्टेट आयुष यूनिवर्सिटी होती है उसके एफिलिएटेड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं, उसके लिए काउंसलिंग का जिम्मेदारी AA-CCC का नहीं है, यानी AA-CCC उनकी काउंसलिंग नहीं करा रहा। उनमें भी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है, उनमें भी 85% स्टेट कोटा सीट्स होती है, लेकिन कंप्लीट 100% प्राइवेट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो स्टेट कोटा अथॉरिटी के द्वारा होती है। तो आप कंसर्न अपने स्टेट की अथॉरिटी को के संपर्क में रहिए, जैसे कि राजस्थान में स्टार्ट हो चुका है ना, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए प्राइवेट कॉलेजेस का। ऐसे अपने स्टेट का आप चेक करते हो, साथ ही जैसी कुछ अपडेट आएंगे तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये चीज़ है कि प्राइवेट कॉलेजेस अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज उनकी काउंसलिंग स्टेट कोटा अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, ठीक है। AA-CCC उनका प्रोसेस नहीं कराता है। एक बार उनकी भी फीस आप एक बार से जो है जरूर से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी फीस है। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान केवल वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है जो कि आपने नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था, है ना। तो जो भी नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वो अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन आपको अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है वो NTA की जो वेबसाइट आपने नीट यूजी के लिए अप्लाई किया था वो दिया था, वही आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अब मान लीजिए आपका किसी भी कारणवश हो सकता है कि मोबाइल नंबर नहीं है, मान लीजिए ऑन नहीं है, ठीक है ना, एक्टिव नहीं है, ईमेल आईडी एक्टिव नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ एडवाइस ये देंगे कि भाई आप नीट यूजी वाला ही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जरूर से यूज़ करें, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कंप्लीट काउंसलिंग स्कीम की, है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट काउंसलिंग स्कीम समझा दूंगा मैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉक राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, सबके बारे में। चलिए तो सबसे पहले गाइस शुरू होता है फर्स्ट राउंड, ठीक है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। जो भी शेड्यूल टाइम है आप सभी को पता है 29 से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट ऑफ फीस करनी होगी आपको, रजिस्ट्रेशन फीस प्लस आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी आपको डिपॉजिट करना होगा, साथ ही चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, अगर आपको सीट नहीं मिली है तो फिर आप आफ्टर फर्स्ट राउंड, है ना, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा दिया तो, है ना। तो अगर आपको सीट नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, आपको कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो उनको सेकंड राउंड में फिर से मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने का, ठीक है। तो आप वेट कीजिए सेकंड राउंड के लिए। अगर आपको सीट मिल गई है तो दो चांसेस हैं कि अगर आपको सीट लेनी है, मान लीजिए मुझे सीट मिल गई, मुझे सेटिस्फाइड हूँ अपनी सीट से, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ उसमें, है ना। मान लीजिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं आपको मान लीजिए सीट मिल गई, आपने ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं अपग्रेड कराना चाहता हूँ, मुझे जो कॉलेज मिला उससे ऊपर वाला कॉलेज मुझे मिल जाए अगले राउंड में। तो उसके लिए अगर आप विलिंग चाहते हो तो आपको वहाँ पर अपना रिलीविंग लेटर इंस्टीट्यूट, मतलब आपको अपग्रेडेशन का चॉइस करना होगा। रिपोर्टिंग टाइम पे उनको बोलना होगा कि मैं अपग्रेड कराना चाहता हूँ, ऑप्शन चूज़ करना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपग्रेडेशन के लिए फिर क्या होगा कि आपकी जो सीट जो फर्स्ट राउंड वाली है, ठीक है ना, वो तो अगर आपको अपग्रेड नहीं होती है सेकंड राउंड में तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, वो आपको रिटेन रह जाएगी। मान लीजिए कोई अपग्रेड आपने जो भी चॉइस फिल करी है ऊपर अपग्रेड वाले में, ठीक है ना, तो उसमें कोई भी सीट नहीं मिली तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आपको जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी वो रिटेन रह जाएगी आपके पास, है ना। मान लीजिए आपको जो है सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, उसमें आपको अपग्रेडेड सीट मिल गई, तो आपकी जो फर्स्ट राउंड वाली जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आपको जो है सेकंड राउंड वाली जो सीट है, सेकंड राउंड में जो सीट मिली है अपग्रेड होकर के, उसमें एडमिशन लेना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली, आप ज्वाइन नहीं करते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, आप फिर भी आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। मान लीजिए मुझे कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, मैं रिपोर्ट नहीं करा, मैंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो भी फ्री एग्जिट है, उसमें मेरी सिक्योरिटी मनी जो है फोरफिट नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही मैं सेकंड राउंड में भी एलिजिबल हूँ, मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। तो ये फर्स्ट राउंड का कंप्लीट मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। अब गाइस शुरू होता है सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में भी गाइस चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी होगी आपको। जो फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग करी है वो कैंसिल हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दो कंडीशन है अगेन, अगर आपको सीट मिली है और आपको सीट नहीं मिली। अगर आपको सीट मिलती है और सेटिस्फाइड हो तो आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कीजिए। और इसमें भी आपके पास चॉइस होती है सेकंड राउंड में कि आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो आप ऑप्शन दे सकते हैं। ये चीज़ है कि ये चीज़ डिफरेंट है MCC काउंसलिंग से, है ना। यहाँ पर आयुष काउंसलिंग में आपको सेकंड राउंड में भी अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको अपग्रेडेशन कराना है तो आप चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सीट मिली है, आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का फॉर्म भरा था और आपको सेकंड राउंड में अपग्रेडेड सीट मिल गई है, तो फिर आप जो है अपग्रेडेड सीट में आपको एडमिशन लेना होगा, एक मैंडेटरी है। आपकी जो फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद में आपको सीट मिली है, मान लीजिए आप ज्वाइन नहीं करते हैं,
ठीक है, मैं रिपोर्ट ही नहीं करने गया, ठीक है, अब मान लीजिए आपको सीट मिल गई, आप रिपोर्ट करने गए ही नहीं, तो फिर आप इस कंडीशन में फ्री एग्जिट ले सकते हो, आपका फोरफिट नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी मनी, है ना। सेकंड कंडीशन ये, सेकंड चीज़ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट दे रखी है, द कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू सेकंड राउंड शाल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग इफ ही शी रिजाइन लीव द सीट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी। मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप अगर रिज़ाइन करते हो सीट से विद 3 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ थर्ड राउंड जब से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसके जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है उसके 3 दिन पहले तक अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है ना, सीट छोड़ दी है ज्वाइन करने के बाद में, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए अपना सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कराना होगा और फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये एक था। अब आपको सीट नहीं मिली है, मान लीजिए मैंने अपग्रेडेशन कराया था फर्स्ट राउंड में और मुझे अपग्रेड सीट नहीं मिली है, तो आपकी जो फर्स्ट राउंड वाली जो सीट है वो रिटेन रह जाती है, मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया। तो आपको, और मान लीजिए अगर आप रिटेन नहीं रखना चाहते, मुझे जो फर्स्ट राउंड में मिली थी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे वो चाहिए नहीं, तो आप जो है यहाँ पर पढ़िए, इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड एंड डज नॉट वांट राउंड 1 अलॉटेड सीट, ही शी में अवेल फ्री एग्जिट विद इन 5 days ऑफ राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट, अदरवाइज राउंड 2 रूल विल अप्लाई ऑन द कैंडिडेट। यानी कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं उस सीट को, फर्स्ट राउंड की सीट को, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको जो है मतलब कि रिज़ाइन करना होगा विद इन द 5 days ऑफ रिजल्ट। जैसे ही राउंड 2 का रिजल्ट आता है उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ाइन करना होगा, नहीं तो फिर राउंड 2 के रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। अब सीट नहीं मिली है तो आप थर्ड राउंड में अब मान लीजिए आपको कोई भी सीट मिली नहीं है सेकंड राउंड में, तो आप जो है ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो, आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में करा लिया है तो। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट नए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं मोपो राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, ठीक है। अगेन अब थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है इसी के साथ में। अब थर्ड राउंड स्टार्ट होने के साथ में वही चीज़ें, चॉइस फिलिंग आपको फ्रेशली करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन, आपको सीट मिली है नहीं मिली है। सीट नहीं मिली है तो आप फर्दर वेट कीजिए एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए, और अगर आपको सीट मिल गई है तो एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीट किसी भी कंडीशन में छोड़ते हो, मान लो सीट मुझे मिल गई, मैं ज्वाइन कराने गया नहीं, रिपोर्ट कराई नहीं मैंने, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो फर्दर राउंड्स काउंसलिंग के लिए, चाहे स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया कोटा की हो। आपको आपकी लिस्ट जो स्टेट कोटा में ट्रांसफर कर दी जाती है कि ये कैंडिडेट आगे एलिजिबल नहीं है किसी भी राउंड की काउंसलिंग के लिए, है ना, और आपको सीट मिल गई है तो मैंडेटरी आपको सीट में एडमिशन लेना होगा। अगर आप छोड़ते हो तो आपका फॉरफिट तो किया जाएगा, साथ में ही आपको ना इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे फर्दर राउंड्स के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, कोई भी एग्जिट नहीं होती है थर्ड राउंड में, मोपो राउंड में, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम द थर्ड राउंड अलॉटेड सीट इफ कैंडिडेट नॉट रिपोर्टेड रिजाइन द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड एंड ही शी विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट कोटा की हो, यूनियन टेरिटरी या नॉमिनेटेड कोई भी सीट हो, उसके लिए इनएलिजिबल है वो कैंडिडेट, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, थर्ड राउंड में कोई भी सीट छोड़ नहीं सकता। अब थर्ड राउंड हो जाने के बाद में कंडक्ट किया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि लेफ्ट आउट सीट जो होती है थर्ड राउंड के बाद भी अगर कोई वैकेंट हो जाती है सीट, तो उसके लिए होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का अपने लेवल पर होगा, AACC कंडक्ट नहीं कराएगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और साथ ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको अब तक कोई भी सीट नहीं मिली वो एलिजिबल हैं, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट नहीं होंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए जिन्होंने थर्ड राउंड तक रजिस्टर कर दिया है, और थर्ड राउंड तक ही चॉइस फिलिंग होनी है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी, तो जो भी चॉइस फिलिंग आपने थर्ड राउंड में की होगी वही फर्दर कैरी फॉरवर्ड होगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया, स्कीम समझा दी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज वो है, आपको ये जान लेना जरूरी है कि AACC काउंसलिंग किसके लिए कराता है, ठीक है। सबसे पहले तो जितनी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स है BAMS, BUMS, BSMS, BHMS के लिए गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स की, ऑल स्टेट, सभी स्टेट की जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं उनकी जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है सभी कोर्सेज की, आयुष कोर्सेज है जितने भी मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट फॉर द जम्मू कश्मीर स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो इनकी सीट्स के लिए, इन सीट्स के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए AACC काउंसलिंग कराता है। इसके अलावा 100% BMS सीट्स ऑफ BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BHU वाराणसी है उसकी भी 100% BMS सीट्स के लिए काउंसलिंग AACC कराता है। 100% BMS सीट्स ऑफ ITRA जामनगर गुजरात, ठीक है, एक्सेप्ट नॉमिनेटेड सीट्स, तो उनकी काउंसलिंग कराना AACC की जिम्मेदारी है। साथ ही 100% BMS सीट्स ऑफ NIA जयपुर नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसकी 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग भी AACC कराएगा। इसके अलावा BHMS की बात करते हैं, BHMS में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है कोलकाता का में स्थित है ये, ठीक है। 100% इसकी BHMS की सीट्स के लिए काउंसलिंग AACC कराएगा। साथ ही 100% UG BMS BUMS BSMS BHMS ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसकी 100% काउंसलिंग कराना AACC का जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा 100% सीट्स ऑफ 100% 15% ऑल इंडिया कोटा प्लस 85% दिल्ली कोटा, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दिल्ली
की जो कॉलेजेस है उसकी 100% सीट इंक्लूडिंग 15% ऑल इंडिया कोटा सीट जो कि ओपन होती है सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैंडिडेट सभी स्टेट के कैंडिडेट्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही 85% जो दिल्ली का इंटरनल कोटा होता है, 85% जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उनकी काउंसलिंग कराना जो है WTPC का काम है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है कॉलेज। 2 कॉलेजेस हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा 50% सीट्स ऑफ BUMS सीट्स इन AMU अलीगढ़ में AMU अलीगढ़ में जो BUMS सीट्स है उसकी 50% सीट जितनी है वो काउंसलिंग कराना WTPC काउंसिल का जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा 50% BMS BHMS सीट्स ऑफ NEIAH शिलोंग, ठीक है। तो इसकी काउंसलिंग कराना WTPC का काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, अब अपन स्टेप बाय स्टेप सभी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन एडमिशन लेता है? सबसे पहली बात तो जिन्होंने भी नीट 21 क्वालिफाई कर लिया है वो एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसमें जो है 4 राउंड्स होंगे, इस बार 4 राउंड हो रहे हैं, लास्ट ईयर तक जो है 3 राउंड तक हुए थे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी इस बार कंडक्ट किया जा रहा है ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए। काफ़ी अच्छी बात है, स्टेट कोटा में ट्रांसफर नहीं की जाएगी सीट, जैसा कि हम MCC काउंसलिंग में देख चुके हैं। 4 राउंड हो गए और इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड विल बी कंडक्टेड फॉर द एडमिशन इन वैकेंट सीट्स आफ्टर थर्ड मोपर राउंड, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स की। तो इसके लिए भी सभी जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल है, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के। साथ ही इसमें भी 4 राउंड्स होंगे जिनको कंडक्ट कराना WTPC की जिम्मेदारी है। राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 मोपर राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो इसके लिए भी स्टे वैकेंसी राउंड की जो काउंसलिंग है वो WTPC कराएगा। नेक्स्ट होती है 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स है उसके लिए भी काउंसलिंग कराना WTPC का काम है। तो यहाँ पर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है गाइस, उसमें भी जितने भी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 4 राउंड्स होंगे, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, है ना, और साथ में स्टे वैकेंसी राउंड होगा। लेकिन यहाँ पर चेंज ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड जो है WTPC नहीं कराएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वो संबंधित जो भी रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो अपनी अपनी काउंसलिंग खुद अपने लेवल पर कराएगी, है ना, WTPC नहीं कराएगा। तो WTPC स्टे वैकेंसी राउंड केवल ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड और नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इनके लिए करा रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टे वैकेंसी राउंड नहीं कराएगा WTPC अपने लेवल पर, ठीक है। चलिए, तो आपको कंसर्न स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ के कांटेक्ट में रहना होगा, उसकी वेबसाइट विजिट करते रहना होगा। वो अपना शेड्यूल देंगे, जो WTPC ने शेड्यूल दिया ना उसी के अकॉर्डिंग उनको कराना होगा स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। तो शेड्यूल में जो भी डेट्स है उसके अकॉर्डिंग वो कंडक्ट कराएंगे डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स की काउंसलिंग कराना WTPC का काम है। और यहाँ पर जो है आपको बता दूँ 2 कॉलेज आते हैं। एक आता है BMS का कॉलेज, आयुर्वेदिक एंड यूनानी टिबिया कॉलेज, करोल बाग, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। इसमें BMS एंड BUMS कोर्सेज हैं। और साथ ही नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली, ये BHMS में के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो 2 कॉलेजेस हैं DU में और इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं दोनों कॉलेज। और साथ ही इनकी जो 100% सीट है WTPC काउंसलिंग कराएगा। यहाँ पर 2 तरह की सीट होती है, 15% ऑल इंडिया कोटा सीट होती है DU में और 85% स्टेट DU कोटा सीट होती है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा। तो बात करते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा सीट, तो इसमें जितने भी स्टेट हैं उनके कैंडिडेट्स में एडमिशन ले सकते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा सीट में मेरिट के अकॉर्डिंग। और 85% जो DU कोटा, ये जो दिल्ली कोटा जो होता है, ठीक है, इसके लिए केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने 11th एंड 12th क्लास दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो दिल्ली से पास आउट किया हो, है ना, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से कराओ या फिर दिल्ली के किसी भी स्कूल से आपने 11th एंड 12th क्लास अगर पढ़ी है तो ही आप 85% जो दिल्ली कोटा जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरनल कोटा है, उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने बात करी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की। सो जब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहेगा। ये जो रिजर्वेशन है वो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी की कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं SC कैटेगरी में 15% रिजर्वेशन होगा, ST कैटेगरी को 7.5% है, OBC को 27% है इस साल से, क्योंकि आप सभी को पता है ऑल इंडिया कोटा में लागू हो गया। EWS को भी इस साल से 10% रिजर्वेशन मिल रहा है और PWD को 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हर कैटेगरी में, यानी किसी भी मान लीजिए जनरल, EWS, OBC, SC, ST इन सभी में 5% जो सीट्स है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए रेस्पेक्टिव कैटेगरी में रिजर्व रहेगी। ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन की हमने बात कर ली। सो गाइस, जब हम बात करते हैं राउंड वाइज, आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से कैंडिडेट किस राउंड के लिए एलिजिबल हैं, कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो राउंड 1 में बात करते हैं। राउंड 1 में आपको रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा फर्स्ट राउंड में। जितने भी नीट UG क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करना होगा, आपको अप्लाई कर लीजिए और वहाँ पर आपको फीस का पेमेंट करना होगा
जो रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल जो फीस है आपको मैं बता दूंगा कितनी कितनी फीस है आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वो आप डिपॉजिट कीजिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस लॉक करना होगा। चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फिर आपको सीट अलॉटमेंट लिस्ट यानी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में सीट मिली है तो आपको अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये था राउंड 1 के लिए। अब बात करते हैं सेकंड राउंड के लिए। तो एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। तो सबसे पहले तो नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन द राउंड 1, जिन्होंने राउंड 1 में ऐसे नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो एलिजिबल है, ठीक है। सेकंड, अ कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर राउंड 1 एंड वाज नॉट अलॉटेड एनी सीट। अगर राउंड 1 में आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करा था लेकिन आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तब भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। थर्ड आप पढ़िए, कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट इन द राउंड 1, ठीक है। यानी फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिल गई, आपने फ्री एग्जिट लिया है तो भी आप एलिजिबल हो राउंड 2 के लिए, काउंसलिंग के लिए। एंड फोर्थ वन इज कैंडिडेट हु जॉइन द अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन द राउंड 2। आपको कोई सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, आपने अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस शो करी है, वहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए ऑप्शन चूज़ किया है तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्रोसेस में वही है कि रजिस्ट्रेशन आपको फ्रेश वापस से स्टार्ट होंगे। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया फर्स्ट राउंड में तो वो सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया था फर्स्ट राउंड में उनको फिर से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। वही है, आपको पेमेंट करना होगा फीस का, चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग फ्रेश होगी आपकी, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चाहे आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था तो भी आपको चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में हर राउंड से पहले चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी होगी, ठीक है ना। बस स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले आपको चॉइस फिलिंग फ्रेश नहीं करानी होगी क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, इसके बाद में कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको सीट मिली तो अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होगा। अब बात करते हैं मोपो राउंड की। सो गाइस, मोपो राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन द राउंड 1 एंड राउंड 2। जिन्होंने भी ऐसे नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 एंड राउंड 2 में रजिस्टर नहीं किया था वो एलिजिबल है। सेकंड, दोज हु रजिस्टर बट नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द राउंड 1 एंड राउंड 2, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन राउंड 1 एंड राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो फर्दर मोपो राउंड के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, ठीक है ना। थर्ड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। थर्ड पढ़िए, द कैंडिडेट रजिस्टर इन द राउंड 1 राउंड 2 एंड अवेल्ड फ्री एग्जिट, ठीक है। सेकंड राउंड में भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, AACC में आपको पता ही है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जिन्होंने राउंड 1 एंड राउंड 2 में रजिस्टर किया था, सीट मिल गई थी लेकिन आपने फ्री एग्जिट ले लिया, मान लीजिए सेकंड राउंड में भी आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन नहीं किया, मतलब कि रिपोर्ट नहीं किया, तो आप फ्री एग्जिट आपने ले लिया तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट आप पढ़िए, कैंडिडेट हु जॉइंड द अलॉटेड सीट इन द राउंड इन द सेकंड राउंड एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन इन द थर्ड राउंड। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनको सेकंड राउंड में सीट मिल गई थी लेकिन उन्होंने फिर से फर्दर अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है तो वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है, ऐसे कैंडिडेट भी, ठीक है। अब आप फिफ्थ पॉइंट पढ़िए, दोज कैंडिडेट हु लीव या रिजाइन द allotted seat in the second round with forfeiture of security money 3 days prior to the commencement of the third round can register again with payment of complete fees। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मान लीजिए कॉलेज को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको फॉरफिट कराना होगा अगर आप रिजाइन करते हैं, रिलीव करते हैं सीट को, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, रिपोर्ट कर लिया था, अब वो जो है थर्ड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको वो सीट छोड़नी होगी। सीट छोड़ते हैं तो आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो भी फॉरफिट होगा, साथ ही आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन आपको फिर से फ्रेशली रजिस्टर करना होगा विद कंप्लीट फीस। वापस से आपको सिक्योरिटी मनी एंड जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको पेमेंट करना होगा थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट एलिजिबिलिटी के मैंने बता दिए। उसके बाद में वही चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड राउंड के रिगार्डिंग वो आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन ऑन देयर अपग्रेडेड सीट इन द थर्ड राउंड मोपो राउंड फ्रॉम द राउंड 1 and राउंड 2 admitted seat. Such candidate, if not joined in the upgraded seat, are ineligible for further आयुष काउंसलिंग इन द सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी नॉमिनेटेड सीट। किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने के लिए इनएलिजिबल होंगे अगर आप थर्ड राउंड के बाद या थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉटेड सीट आपने छोड़ी है या फिर ज्वाइन भी नहीं किया, रिपोर्ट भी नहीं किया, तब भी आप फर्दर स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी नहीं करा सकते हैं। AACC की दूर की बात है, ठीक है। एंड देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड, और आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो भी फॉरफिट कर लिया जाएगा, आपको फिर से रिफंड नहीं मिलेगा। अब हम गाइस बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड सबसे पहली बात तो आपके लिए हो रहा है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हो रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो प्रोसेस है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ खुद के लेवल पर कराएगी, AACC नहीं कराएगी उसकी काउंसलिंग, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ना उनकी लिस्ट जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर देगा AACC, बस उसका नहीं काम होगा। बाकी फर्दर जो राउंड्स है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कराएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के, ठीक है।
शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, जो भी प्रोसेस होगा, जो भी डबल ए ट्रिपल सी जो शेड्यूल दिया दिया ना, उसी डेट्स के अकॉर्डिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर काउंसलिंग कराएंगे। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं डबल ए ट्रिपल सी का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा उसके बारे में। द स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर द एडमिशन इन द वैकेंसीज नॉट जॉइन नॉन रिपोर्टिंग आफ्टर थर्ड या मोपर राउंड ऑफ द डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग ऑफ गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय द डबल ए ट्रिपल सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि स्टे वैकेंसी राउंड अगर थर्ड राउंड तक भी कोई भी सीट वैकेंट रही तो उन सीट्स के लिए, लेफ्ट आउट सीट्स के लिए, वैकेंट सीट्स के लिए स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी आपको बताया तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड, जिनको पिछले किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई अब तक, वो एलिजिबल हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दूँ स्टे वैकेंसी राउंड से पहले कोई ना तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, न ही आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। यानी थर्ड राउंड तक जिसको कराना था रजिस्टर वो करा चुके हैं, फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका आपको नहीं मिलेगा। ये क्लियर है यहाँ पर, है ना, आपको कर चुका हूँ मैं पहले। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ये आपको मैंने बता दिया। देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। द चॉइस फिल्ड ड्यूरिंग द थर्ड मोपर राउंड विल बी कंसिडर फॉर द अलॉटमेंट इन द स्टे वैकेंसी राउंड, यानी जो आपने चॉइस फिलिंग कर दी है थर्ड राउंड मोपर राउंड में, वो ही कंसिडर की जाएगी स्टे वैकेंसी राउंड में। द सीट विल बी अलॉटेड बाय द सॉफ्टवेयर एज पर द चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग द थर्ड राउंड। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। सो गाइस, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है और सिक्योरिटी मनी आपको कितना जमा कराना होगा काउंसलिंग के दौरान। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर दो तरह की फीस होती है। पहली होती है नॉन रिफंडेबल फीस जो कि रजिस्ट्रेशन फीस होती है, दूसरी होती है रिफंडेबल जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना। तो ये बात करते हैं कितनी कितनी है। तो 1000 रुपीज़ है अगर आप मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग कराते हैं केवल, तो और कौन सी कैटेगरी के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको 1000 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 500 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा फॉर इन सभी इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग के लिए। चलिए, अब बात करें, मान लीजिए आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग कराना है तो आपको 5000 रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराना होगा। ये सभी कैटेगरी 5000 रुपीज़ ही है अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो। नेक्स्ट, रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस कितना है, तो यहाँ पर आपको बताता हूँ। अगर आप कराते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 10,000 रुपीज़ है सिक्योरिटी मनी, एंड देन SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपीज़ है, सेम ही है। ठीक है, अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा कराना होगा 50,000 रुपीज़ का। यानी कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो आपको जो है 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस और 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी, यानी टोटल मिला के 55,000 आपको पेमेंट करना होगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अगर आप करते हैं अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं केवल ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो आपको 11,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, यानी 1,000 रजिस्ट्रेशन फी प्लस 10,000 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी मनी। तो ये चीज़ क्लियर है आप सभी की। अब बात करते हैं, मान लीजिए मुझे सर दोनों ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, मतलब कि मुझे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में भी करना है, गवर्नमेंट एडेड में भी करना है, और साथ ही जो नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटी और साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी करना है, यानी मेरे को सभी तरह के इंस्टीट्यूट्स के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो मुझे कितना पेमेंट करना होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो मैक्सिमम जो फीस है, यानी कि 5,000 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना होगा, साथ ही 50,000 रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी मनी करना होगा। ये सभी कैटेगरी के लिए सेम ही, यानी कि आपको मान लीजिए सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी, तो आपको 55,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, है ना, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभी राउंड में। तो ये क्लियर है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया और आगे भी फर्दर मैं वीडियोस लाता रहूँगा इन्फॉर्मेटिव, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।